प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। कहाँ खोजने जा रहे हो परमात्मा को? तीर्थों में, काबा, काशी, कैलाश। कहाँ खोजने जा रहे हो? जंगलों में, पर्वतों पर, हिमालय में। लेकिन जिसे तुम खोजने चले हो वह तो तुम्हारे भीतर ही छिपा बैठा है, खोजने वाले में ही छिपा बैठा है जिसे तुम खोजने चले हो। और लोग खोज रहे हैं, लोग परिवारजक हो जाते हैं। एक गांव से दूसरे गांव, एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल गंगा की यात्रा कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं दूर दूर उत्तुंग शिखरों पर। जैसे परमात्मा तुम्हारे डर से कहीं हिमालय की गुफाओं में छिपा हो, जैसे परमात्मा को जंगल में ही पाया जा सकता हो। और अगर तुम्हें यहाँ नहीं दिखाई पड़ता तो जंगल में कैसे दिखाई पड़ेगा? एक बार की बात है, एक अंधे आदमी की आंख का ऑपरेशन हो रहा था। उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या आंख के ऑपरेशन के बाद मैं पढ़ना लिखना कर सकूंगा? तो डॉक्टर ने कहा कि निश्चित ही जाली है तुम्हारी आंख पर, कट जाएगी जाली, निकल जाएगी जाली, ज़रूर पढ़ लिख सकोगे। तो वह आदमी बड़ी खुशी से बोला कि हे प्रभु, तेरा बड़ा धन्यवाद है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें धन्यवाद प्रभु को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो स्वाभाविक है। आँख से जाली कट गई कि पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा। तो उस अंधे ने कहा, लेकिन बात यह है कि पढ़ना लिखना मैं जानता ही नहीं। जब मेरी आँख ठीक थी तब भी मैं पढ़ लिख नहीं सकता था। तो यह चमत्कार ही है कि अब तुम जाली काट दोगे और मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है? अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आँख की जाली कटने से भी नहीं आ जाएगा। यहाँ तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, जंगल में भी आँख तो यही होगी, तुम तो यही होगे, ठीक यही। ज़रा सा भी तो भेद ना होगा। परिस्थिति बदल जाएगी, मनः स्थिति तो ना बदल जाएगी। तुम यहाँ नहीं देख पाते उसे, वहाँ कैसे देख पाओगे? इन वृक्षों में नहीं दिखाई पड़ता, जंगल के वृक्षों में कैसे दिखाई पड़ेगा? लोगों में नहीं दिखाई पड़ता, पत्थर पहाड़ों में कैसे दिखाई पड़ेगा? लेकिन आदमी बेईमान है, तीर्थों में खोजने इसलिए नहीं जाता कि तीर्थों में परमात्मा मिलता है। तीर्थों में खोजने इसलिए जाता है कि यह भी परमात्मा से बचने की अंतिम व्यवस्था है, आखिरी चालाकी है कि खोज तो रहे हैं भाई, और क्या करें, इतना श्रम उठा रहे हैं। नहीं मिलता तो भाग्य में नहीं होगा, नहीं मिलता तो शायद होगा ही नहीं, नहीं मिलता तो शायद मिलना ही नहीं चाहता है। लेकिन अपनी तरफ से तो हमने सब दांव पर लगा दिया है, घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया और खोजने निकल पड़े हैं। यह आखिरी तरकीब है। कभी तुम धन खोजते थे, उस कारण परमात्मा को ना पा सके। कभी पद खोजते थे, उस कारण परमात्मा को ना पा सके। अब तुम परमात्मा को ही खोज रहे हो, उस कारण परमात्मा को ना पा सकोगे, क्योंकि खोजने वाला चित्त वासनाग्रस्त है, और जहाँ वासना है वहाँ प्रार्थना नहीं है। जब तक तुम्हारे मन में तनाव है कुछ पाने का, तब तक तुम पा ना सकोगे। जब तक दौड़ोगे, चूकोगे, रुको और पालो। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।